मजा आ गया। पता है जब वो दूसरा चक्कर शुरू हुआ था ना, मुझे लगा था मेरी सांस बंद हो जाएगी। मुझे तो हर चक्कर में ऐसा लग रहा था। और भाभी, अगर उमैर भाई को पता चलेगा कि मैं राइड में बैठी थी तो उनको तो चक्कर ही आ जाएंगे। तो मैं को बताने की क्या जरूरत है? क्या मतलब, हम भाई को नहीं बताएंगे? मैं तो नहीं बताऊंगी। हाँ फिर मैं भी नहीं बताऊंगी, वैसे भी वो डांटेंगे। ठीक है, और चलो कुछ खाते हैं। अरे यार, अब क्या हुआ? लगता है फिर इंजन बंद हो गया। कैसी फटीचर बाइक है यार तेरी, आए दिन खराब हो जाती है। फटीचर होगा तू खुद, खबरदार जो मेरी रानी के बारे में कुछ भी कहा। 100 बार कहा है कि भाई नई बाइक खरीद लो या इससे ही ठीक करा लो। औकात नहीं है मेरी, जब मेरी जेब में पैसे होंगे ले लूंगा। तो भाई ठीक ही करा लो यार। उसके लिए भी पैसे लगते हैं। हाँ, मेरी जेब गरीब के पेट की तरह खाली रहती है। अभी अम्मा से 200 रुपए मांग के लाया हूँ। मैकेनिक को दिखाएं चल के? नहीं नहीं रुक, ठीक हो जाएगी। ठीक हुई? कर रहा हूँ यार। हाय तकी। हेलो। Do you need some help? You look like you're in trouble. नो नो, बिल्कुल नहीं। हम तो वॉक के लिए निकले थे, है ना? वॉक के लिए। हाँ, वॉक। पहली दफा सुना है कोई बाइक के साथ वॉक पे निकले। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड समीर। समीर, मैं Hi Samir, nice to meet you. Same here. By the way, मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा and I must say जासिम बिल्कुल ठीक है, जो तुम्हारे पीछे दीवाना है। You're pretty great man. Thank you so much, Meg. No problem. Alright, फिर मैं चलती हूँ। वो तो तुम्हें रोड पे देखा, सोचा यहाँ ही तारीफ कर दूँगी। कुछ दिनों से तुम नजर जो नहीं आ रहे। Take care. Bye. Take care, Meg. ओए, क्या देख रहा है? होने वाली भाभी है तेरी। वाकई? तेरे सर की कसम। मेरे सर की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई पे यकीन नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी 100 कसमें खा चुका है तू। तुझे पहले से ठीक करूं फिर तुझे ठीक करता हूँ। हाँ हाँ कर, ठीक कर। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम सलाम, जीती रहो। आप कब आई? भाई मैं तो सुबह से आई हुई थी। मैंने सोचा समायर के पास थोड़ा सा वक्त गुजार के वापस चली जाऊंगी, लेकिन भाई तुम्हारी भाभी ने तय किया हुआ है कि मुझे यहाँ से हिलने नहीं देना। अच्छा किया भाभी ने आपको जाने नहीं दिया। कभी कभी तो आती हैं आप। क्या खाक अच्छा किया, ऐसा चकरा के गिरी कि मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। भाभी की तबीयत खराब है? कहाँ है वो? और अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अरे पगली, ऐसी तबीयत खराब नहीं है कि कोई परेशान हो जाए। तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। उमैर को फोन किया है, सर पे पैर रख के दौड़ते आ रहे होंगे ऑफिस से। भाईजान बात क्या है? अरे खुश हो जाओ, तुम्हारी भाभी ने खुशखबरी सुना दी है, तुम पुप्पो बनने वाली हो। हाँ, आओ। मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन कैडेट कॉलेज नहीं जाऊंगा बस। कैसी बातें कर रहे हो? अब तो उन्होंने तुम्हारा दाखिला फॉर्म भी मंगवा लिया है, बस एडमिशन ले लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यानी आपके ख्यालात भी लोधी साहब की तरह दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अम्मा अब्बा को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्मी में जाने में। देखो, ऐसा नहीं है कि आर्मी में फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है तुम्हारा। इनफैक्ट एक दिन आएगा जब तुम अब्बा जी के शुक्रगुजार हो गया कि उन्होंने तुम्हारी जिद नहीं मानी। और रियली आप तो यही बोलेंगे रफी भाई? और मुझे इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि आप दोनों में से कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा। देखो, कोई स्टैंड ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा जी को वही करना होता है जो उनका दिल चाहता है, इसलिए आगे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। चुप करके सुन लो जो वो कह रहे हैं। चुप। अम्मा अम्मा मेरी प्यारी, प्लीज अम्मा प्लीज आप बात करो ना अब्बा से, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर उन्हें किसी की बात सुनना होती तो बगैर मशवरा किए क्यों फॉर्म मंगा लेते वो? उन्होंने तो बस तुम्हें बताया है कि उनका शौक है, बस अब तुम्हें पूरा करना है। तो उनका शौक पूरा करने के लिए मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? ये है ना उनका होनहार बेटा, इसे भेजे फौज में।
अच्छा ये सही है, फौरन मुझ पर आ गया। तो भाई किसने तुमसे कहा था कि बचपन में ही तुम ऊंट जैसा कद निकाल लो? ये आपका कद है जिसको देख के अब्बा जी ने डिसाइड किया कि तुम्हें आर्मी में भेजना है। तो मैं क्या करूं रजी भाई, टांगे कटवा लूं अपनी? और एक बांसना बजेगी बांसुरी। और वैसे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कद तो मुझसे भी ज्यादा लंबा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हें इस टाइम मेजर जनरल होना चाहिए था। कभी जो तुम कोई सही बात कर लो, जब बोलोगे ऑल फॉली बकोगे। अरे अम्मा देखा, मेरी बारी आई तो चली गई। मुझे तो पक्का यकीन हो गया इस घर में सबसे ज्यादा जोर मुझ पर ही होता है। हेलो, आ गए आप? जी बिल्कुल आ गया। और तुम्हें उठकर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ आराम करोगी। तुम्हारे लिए। थैंक्स। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। इतनी बड़ी खुशी देने चाह रही हो कि मैं तो अपनी फीलिंग्स बयान ही नहीं कर पा रहा। इतना खुश मत हो, क्योंकि अभी इस खुशी को मुकम्मल होने में बहुत टाइम बाकी। मेरी जिंदगी में आके तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया, खुशी भी मुकम्मल हो जाएगी। चाह तुम्हें चाय लेके आओ? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। अब तुम सिर्फ अपना ख्याल रखोगी और हमारे बच्चे का। जी। अच्छा लिसन, मुझे ना क्यूट सी बेटी चाहिए। बेटी? लोगों को बेटे की ख्वाहिश होती है, तुम्हें बेटी चाहिए? अरे लोग जो मर्जी ख्वाहिश करते रहे, मुझे क्या। मुझे तो क्यूट सी कुपली सी बेटी चाहिए, और वो भी बिल्कुल शिफा जैसा। तुम्हें कुछ चाहिए? चॉकलेट्स। तो मैं अभी लेकर आता हूँ, ऐसी क्या बात है। तुम्हें कुछ चाहिए शिफा को कहते ना, खुद ना उठना प्लीज, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। शिफा, मैं मार्केट तक जा रहा हूँ, तुम प्लीज हमारे को दूध गर्म करके दे दो। तुम्हें कुछ चाहिए? आइसक्रीम। अभी आया। जो होना था वो हो गया। भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तो आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाएं। चले। थैंक यू शिफा। आपको इतनी देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। सरबत खाला कहती हैं कि पहले 3 महीने औरत को सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम्हें बहुत कुछ पता है दादी अम्मा। दादी अम्मा नहीं बनूंगी, मैं तो पुप्पो बनूंगी। और पता है आपको, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, घर में एक छोटा सा बच्चा आएगा। ये ले। शिफा मुझे ये नहीं पीना, मुझे दूध में से स्मेल आती है। तो नाक बंद करके पी लेना, दूध तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, दूध तो पीना चाहिए। अब तुम्हें ये भी सरबत खाला ने बताया होगा। अच्छा शिफा मुझे ये बताओ, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? जी बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाहता है कि आपके और मेरे भाई के 10 बच्चे हों। 10 बच्चे? शिफा 10 कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अच्छा तो फिर 8, लेकिन देखिए 8 से कम नहीं होने चाहिए। मुझे बहुत शौक है कि हमारे घर में ढेर सारे बच्चे हों और वो बहुत सारा शोर मचाएं। नहीं तुम्हें तो ढेर सारे बच्चे चाहिए, लेकिन इतने ढेर सारे बच्चे संभालेगा कौन? अरे आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी आधे बच्चे। आपको पता है जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैं मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके घर पे ले आती थी। क्या सोच रहे हो? इस तरह सोचने से भी कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं फिर? कासिम आ रही होती तो कितना अच्छा होता, अब्बा को हर बात के लिए मना लेती थी। लेकिन खैर इतनी भी कोई खूबी नहीं थी उसमें बातें मनवाने की। अगर मनवाना होता तो अब्बा को अपनी शादी के लिए ना मनवा लेती। यार सब ने की बहुत ज्यादती है उसके साथ। चलो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, फिर अब्बा से बात करते हैं। अच्छा
हम अब्बा से बात करेंगे और वो हमारी बात मान जाएंगे, है ना? वैसे अब्बा तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाने के लिए इतने एक्साइटेड हैं, काफी सारे प्लान्स बना के बैठे हैं। क्या? कल? ये कल मैं कैसे जा सकता हूँ? कल तो मेरी शूट है। देखो, अगर अब्बा को तुम्हारी शूट के बारे में पता चला तो वो तुम्हें शूट कर देंगे। ओ जान, मुसीबत है यार। अब्बा हमें हमारी मर्जी की जिंदगी जीने क्यों नहीं देते? तकी बेटा, जी अब्बा। तुम्हारी पैकिंग हो गई? जी। शाबाश, आओ साथ खाना खाते हैं, आओ। अब्बा। हाँ अब्बा, वो मैं कह रहा था कि घबरा क्यों रहे हो? बोलो क्या बात है? वो अब्बा मैं कह रहा था कि हम मुझे स्टेशन छोड़ने जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा, आओ खाना खाते हैं। बिल्कुल, अभी उनको दूध पिलाया मैंने, और आपको पता है कल शाम को अच्छा सा सैंडविच बना के खिलाया था उन्हें। अरे पागल, सैंडविच से क्या होगा? कुछ अच्छा सा पका के खिलाओ ताकि उसकी सेहत बने। बहुत कमजोर है वो। ठीक है, लेकिन आप जानती है ना, मुझे तो सिर्फ फ्राइज बनाना आते हैं, वही बना के खिलाती रहूंगी उन्हें। तो बेटा सीखो ना, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी सीखोगी तो भाभी का भी ख्याल रख सकोगी और उमर को भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है ना, समझ गई। अच्छा बताइए, आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? बहुत जल्द, लेकिन मैंने जो कहा है ना उस पे अमल करना, बल्कि उमर से कह के कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर दो। ओके। चलो अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है खाला यहाँ नहीं है, वरना भाभी को तो खिला खिला के मार ही देती। स्माइल, आर यू ओके? मुझे नहीं पता था प्रेगनेंसी इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। दुनिया में कोई काम आसान नहीं है योर हाइनेस। तुम्हें पता है, शिफा कह रही थी उसकी ख्वाहिश है कि हमारे 10 बच्चे हो। शिफा की फरमाइशें निराली होती हैं वैसे। हाँ, लेकिन मैं 10 बार ये मुशक्कत नहीं कर सकती। मेरा तो वॉमिट कर करके बुरा हाल हो गया। मैंने सोच लिया उमर, बच्चे सिर्फ 2 होने चाहिए। क्या बातें कर रही है? 4 से कम पे तो मैं भी राजी नहीं हूँ। 4 बच्चे चाहिए मुझे जरूरी। जी नहीं, बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, दूध खत्म करो। मुझे नहीं पीना। दूध खत्म करो, मैं देख रहा हूँ। शिफा, तुमने समर की असाइनमेंट देखी? नहीं यार, मैं तो उससे कई दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। पता नहीं जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आते जा रहे हैं तो गायब भी होती जा रही है। लेकिन उसकी असाइनमेंट बेस्ट है यार। तुमने कब देखी? कल दिखाई थी ना उसने। शिफा, अगर तुम भी 1916 वाला टॉपिक ऐड कर लो ना तो तुम्हारी भी असाइनमेंट बहुत अच्छी हो जाए। भाई शिफा को ये मत बताओ कि असाइनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, बल्कि ये सिखाओ कि बच्चों के डायपर कैसे चेंज किए जा सकते हैं, और अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो कैसे घरेलू टोटकों से उन्हें ठीक किया जा सकता है। भाई शिफा को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? असल में मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो शिफा। खुशी की बात है नहीं है? तो मैंने कब कहा कि खुशी की बात नहीं है? देखो, मैं तो सिर्फ इसे इतना बता रही थी कि तुम्हारी अहमियत खत्म करने में जो भाभी ने कसर छोड़ी थी ना, वो तुम्हारे भतीजा या भतीजी के आने के बाद पूरी हो जाएगी। यार कहते तुम ठीक रही हो, बदल तो भाई जाते हैं, और बच्चों के बाद उन्हें अपनी बीवी और बच्चों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और इसके भाई तो पहले ही अपनी बीवी की बहुत मानते हैं, बिल्कुल हाथ का छाला बना के रखते हैं। भाई शिफा, इससे पहले भाई तुम्हें कुछ कहे, तुम ऐसा करो खुद ही स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बच्चा आ रहा है तो कमरे की जरूरत तो पड़ेगी ना। और इकलौती नंद के कमरे से बेहतर और कौन सा कमरा हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सरीना जी बाजी। ये किसकी आवाज है? कोई आया हुआ है क्या? भाभी की छोटी बहन आई हुई है। शिफा बाजी, आप इनको मना करें ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई भाभी के घर से आके बैठा होता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? उनके घर से जो भी है
तुम तो काम से काम रखो, चलो। बहुत भूख लग रही है आप भी। शिफा कब आएगी? बस आती होगी। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। बहुत ठीक टाइम पे आई हो, मेरी तो भूख से जान निकल रही थी तुम्हारे इंतजार में। तो आप लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, मैं और रमला तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैंने तो कॉलेज में इतने समोसे खा लिए और अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। हमने ख्वामखा इतना वेट कर लिया। आप ही बस मुझे अभी बता रही थी कि तुम्हें इनके खाने पीने की कितनी फिक्र रहती है। कॉलेज से आते ही फौरन पूछती हो कि आप ही ने खाना खाया या नहीं। चलें आप लोग खाना खा लें, मैं तो इधर सुनूंगी। मैं जरीना को कह के खाना लगवाती हूँ, मेरी तो भूख से जान जा रही है। तुमने तो कहा था शिफा बदल गई है, मुझे तो ये वैसी की वैसी ही लग रही है। नहीं, शायद थकी हुई है इसलिए। चलो खाना खाएं। ऐसी भी क्या थकावट कि इंसान ठीक से सलाम का जवाब भी ना दे। तुम भी एक बात को पकड़ के बैठ जाती हो। छोड़ो इन बातों को, चलो। क्यों छोड़ूं? ये मुझे देख के शिफा ने जैसी शक्ल बनाई है, अगर मैं किसी मेहमान को ऐसी टफ लुक देती तो पता है मामा ने क्या कहना था? मामा कहती रमला ऐसी शक्ल मुझे जहर लगती है। मामा जो भी कहती है ना तुम्हारी बेहतरी के लिए कहती है। उनकी बातों की कदर करना सीखो। सोचो जिनके सर पे माए नहीं होती उनका क्या हशर होता होगा। सोचना क्या है, सामने की बात है। वही हशर होता होगा जो शिफा का हुआ है। बहुत बुरा, बहुत बुरी बात है। रमला तुम्हें इस तरह शिफा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ी सी मूडी है लेकिन अच्छी लड़की है। अल्लाह खैर, आज सूरज मगरिब से निकला है क्या? बड़ी साइड ले जा रही है अपनी नंद की। वो इसलिए क्योंकि मुझे शिफा को समझने का मौका मिला। थोड़ी सी नादान है, थोड़ी नासमझ है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। पता है, उससे प्यार से बात करो ना तो दिलो जान से आपकी हो जाती है। अगर जरा सा भी नखरा दिखाओ तो 10 गुना ज्यादा नखरा दिखा के 100 कदम दूर जाके खड़ी हो जाती है। तो नखरा तो फिर भी बहुत हुआ ना। हाँ, लेकिन शायद इस वजह से है क्योंकि उसके सर पे माँ नहीं थी ना। कभी किसी ने उसे सिखाया नहीं कि किस तरह रिएक्ट करते हैं या किस तरह बात की जाती है। तुम मानो या ना मानो रमला, माँ के होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा बस, तुमने तो दास्तान ही शुरू कर दी। पहले शिफा का इतना इंतजार करवाया, अब भी खाना खिलाने का इरादा है या नहीं? बहुत बेसब्री हो गई हूँ। मामा से कहूंगी तुम्हारे कान तो खींचे जरा। सारी बातों की भनक उस मनोज आरिफ को नहीं पड़नी चाहिए। कैसे मेरे घर में घुसा बैठा है और वो कोई काम था? उसके साथ मुझसे बैठा। रमला मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाई है, तुम्हें दिखाऊं? अरे कहा तो था मैंने यार। अच्छा फिर तुमने क्या सोचा, बेबी के लिए कौन सा कमरा सेट करें? मैंने कुछ नहीं सोचा अभी तक। रमला ने तुम्हारा कमरा देखा तो कह रही थी सबसे अच्छा कमरा तो शिफा का है। मैं अपना कमरा हरगिज नहीं दूंगी और ना ही स्टोर रूम में शिफ्ट होंगी। शिफा तुम्हें स्टोर में कौन शिफ्ट कर रहा है? अब बेबी के लिए तो कमरा तब चाहिए होगा ना जब बेबी बड़ा हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कमरे से कोई भी नहीं निकाल रहा। हाँ, लेकिन आपकी अगली बात तो यही होनी थी ना। बच्चे का बहाना बनाकर आप मुझे मेरे कमरे से निकालना चाहती हैं। अब उसके बाद तो फिर मुझे स्टोर रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना? मैंने बता दिया आपको, मैं अपना कमरा हरगिज नहीं दूंगी और ना ही स्टोर रूम में शिफ्ट होंगी। अच्छी मुसीबत है। आज तुम्हारे घर से कोई आया था? हाँ, रमला आई थी। पूरा दिन मेरे साथ गुजार के फिर शाम को वापस चली गई। पता है रमला क्या कह रही थी? उसने शिफा से क्या बात की? शिफा से तो कोई खास बात नहीं हुई। इनफैक्ट शिफा तो कॉलेज से आके सीधा सोने चली गई थी अपने कमरे में। जाहिर सी बात है उसने सोने ही जाना था। जब तुम्हारी बहन बिला वजह से ये जताएगी कि शिफा की शक्ल उसे जहर लगती है तो वो और क्या करेगी? और मैं मेरी बात सुने। तुमने मेरी बहन को ये जताया कि उसके सर पे माँ नहीं थी इसलिए वो बिगड़ गई है समाहिर। उमर, उससे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बहन के सर पे तो माँ है, क्या उसे किसी ने नहीं सिखाया कि बात कैसे की जाती है?
और वो कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि हमारे बच्चे का कमरा शिफा का कमरा होगा और शिफा को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे? For God's sake, उमैर, रमला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिस तरह शिफा ने तुम्हें बताया है। रमला ने तो सिर्फ एक बात की थी और मेरी गलती ये है कि वो मैंने शिफा को बता दी। अगली बार रमला है तो उसे प्लीज को अपने ख्यालात अपने घर छोड़कर आए। तुम रमला के बारे में किस तरह से बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कह तो रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि शिफा झूठ बोल रही है? नहीं उमैर, शिफा झूठ नहीं बोल रही, लेकिन उससे गलतफहमी भी तो हो सकती है। गलतफहमी है तो यही सही, तुम्हारी बहन ने। मेरी बहन ने ऐसा क्या कह दिया उमैर जो आपकी बहन को इतना बुरा लग रहा है? खुद तो उससे इतनी तौफीक है नहीं कि किसी के सलाम का सीधे मुंह जवाब दे दे या 2 मिनट किसी के साथ आके बैठ जाए। समायर, मेरी बहन जैसी है वैसी ही रहेगी। किसी को अपना आप बदलने तो वो तुम हो, और अगर नहीं बदल सकती तो यहां से चली जाओ। मैं टूट गई बुलिया। अगली बार तुम्हारी बहन आएगी, चली जाना उसके साथ। मैं रुल गई बुलिया, मैं कलम कली साया। पुकारे तेनू चरखे दी कुकवे, एक बारी आके सुन ले सावा दी हुकवे। इतनी रात का यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही थी। नहीं आ रही तो मुझे जगा देते। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही हाश हो गया था। लेकिन मेरा गुस्सा गलत नहीं था समायर। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि शिफा मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। वो हर्ट होगी तो दुख मुझे होगा। उमैर, तो मेरी बात का यकीन करो, रमला ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे शिफा को तकलीफ पहुंचती। हाँ, बात जरूर हुई थी, लेकिन शिफा ने उस बात का गलत मतलब निकाला। लेकिन बात तो तुम दोनों ही की थी ना। सच पूछो, जो कुछ रमला ने कहा मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है, लेकिन जो तुमने कहा उस पर मुझे दुख जरूर है। अगर रमला कुछ कह रही थी तो तुम्हें उसे मना करना चाहिए था। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उसे मना नहीं किया होगा? इतनी सी बात का पतंगड़ बना दिया शिफा ने, लेकिन उसने तुम्हें ये तो नहीं बताया होगा ना कि वो खुद जाकर समर के घर बैठ गई। 5 से 10 मिनट उसे हमारे साथ बैठना भी गवारा नहीं हुआ। अच्छा समायर, प्लीज हम इस बात को खत्म कर सकते हैं, प्लीज। चलो अंदर चलो, तुम्हें दूध भी नहीं पिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारा नहीं चाह रहा, क्या पता हमारी बेटी का चाह रहा हो। कल रमला आएगी, क्या वाकई उसके साथ चली जाऊं? जाने देता हूँ मैं तुम्हें। चलो अंदर चलो। मेरे नाल गैरा वाला करना सलूक वे। छोटी सी बात का फसाद बन गया। गलती तुम दोनों की ही है। जब तुम लोगों को मालूम था कि शिफा आसपास कहीं है तो बात जरा एहतियात से करनी चाहिए थी ना। इसमें एहतियात की क्या बात है मामा? हम तो बस एक आम सी बात कर रहे थे। बात को गोल मोल करके तो शिफा ने अपनी मर्जी का रंग दिया है। और आप ही तो मुझे बस समझा रही थी कि एटलीस्ट उमैर भाई को तो उन पे शाउट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, अब खत्म करो इस बात को। जाकर अपनी बहन के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अभी मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी नंद चगल से इतनी चालाक लगती है,
देखा, मेरी बात बिल्कुल ठीक निकली। रमला, समाहिर, समाहिर बेटा, रमला की बात पर ध्यान मत देना। मैं हर वक्त उसको यही तो टोकती रहती हूँ, बगैर सोचे समझे बोल देती है। देखो गले पड़ गई ना ये आदत। मामा, रमला ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसका इतना बड़ा इश्यू बना दिया गया। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं घर से ही चली जाऊँ। बेटा बाद में माजरत भी तो कर ली थी ना उसने। हाँ, माजरत की, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारी गलती मेरी ही थी। अपनी बहन पर बात आई तो बात ही बदल दी उन्होंने। शिफा अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता। मामा, शिफा बच्ची नहीं है। ये तो एक बात मैंने आपको बताई है ना। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो शिफा गोल मोल करके उमर के कानों में डालती है, वो मुझसे आके लड़ते हैं। इस तरह लगाई बुझाई की बातें कोई बच्ची कर सकती है क्या? अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को। जितनी टेंशन लोगी ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है बेटा। इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना है और मेरे नवासे का भी। नवासा नहीं, नवासी। उमर को बेटी चाहिए, वो भी शिफा जैसी। टेंशन वाली बात भी आपने खूब कही है मामा। 24 घंटे की एक मुस्तकिल टेंशन मेरे साथ रह रही है, उससे कैसे छुटकारा पाऊंगा? अस्सलाम वालेकुम शिफा। अस्सलाम वालेकुम शिफा। आप भी कमाल करती हैं मामा। सबा मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और पहली बार मेरे घर आ रही है। वैसे ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं 7 months प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ज्यादा देर खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना नहीं पका सकती। मना नहीं कर रही उससे। ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं बाहर से मंगवा लूंगी। वैसे भी कोई इतना लंबा चौड़ा मेन्यू थोड़ी डिजाइन किया हुआ है मैंने। शिफा, मामा वो हमारे साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खा लेना तो बहुत बड़ी बात होगी। मदद तो बहुत दूर की बात, जिसके सुधरने के चांसेस बहुत कम है। हर बात पर एतराज, बात बात पर टॉन्ट करती है। कोशिश करती हूँ खामोश रहूं, लेकिन कब तक? जितनी बदतमीजी वो मेरे साथ करती है ना, कभी कभी तो दिल करता है उसको जोर का थप्पड़ लगा दूं। तो चले उमर आ गए, मुझे उनको नाश्ता देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा का फोन था, तुम्हारा पूछ रही थी। 2 मिनट में नाश्ता लाती हूँ, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता इसलिए बैठ गई थी। सुनो, बस 2 महीने की बात है, फिर ये परेशानी नहीं रहेगी। इसको परेशानी तो ना बोलो। अभी से इसकी साइड लेना शुरू कर दी। इसकी साइड तो मैं हमेशा लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे बता दो, मैं बाहर से डिलीवरी करवा दूंगा। नहीं उमर, अच्छा नहीं लगता। सबा पहली बार घर आ रही है, मैं खाना बाहर से नहीं मंगाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब तक जरीना नहीं आ जाती शिफा से हेल्प ले लो। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कर लूंगी ना। मैं शिफा को खुद कह दूंगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। समाहिर क्या हो गया तुम्हें? जिद लगाई हुई, काम भी खुद करना है, हेल्प भी नहीं चाहिए। होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं हो रहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। वाओ, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। अकेली रहती हो क्या? नहीं, एक नंद है, वो साथ रहती है। क्या मतलब? बस एक नंद, और कोई ससुराली रिश्तेदार नहीं है? नहीं, उमर के पेरेंट्स की तो उनके बचपन में ही डेथ हो गई थी। बड़ी लकी हो भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। वैसे आजकल के जमाने में एक नंद वाला ससुराल बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई। अच्छा ये बताओ, मिजाज ही कैसी है? ज्यादा लड़ाई झगड़े करने की आदत तो नहीं है? नहीं नहीं, शिफा तो बहुत स्वीट है। अच्छा है कहाँ तुम्हारी नंद? मैं जब से आई हूँ मैंने तो उसको देखा तक नहीं। एक्चुअली सो रही है, कॉलेज से थकी भी आती है ना, तो आराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, ये शिफा है, उमर की छोटी बहन। भाई ये तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। समाहिर,
तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी नंद इतनी प्यारी है। अच्छा, और क्या क्या बताया भाभी ने आपको मेरे बारे में? भाभी ने बताया कि तुम इनसे बहुत झगड़ा करती हो, ये बहुत तंग है तुमसे। ये बताया भाभी ने मेरे बारे में। अपने बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने। क्या मतलब? अपने बारे में भी कुछ बताना चाहिए था। हाँ, मतलब जिस तरह इस घर में आते ही मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, ये नहीं बताया इन्होंने। शिफा, सबा मजाक कर रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो भाभी मैं भी मजाक कर रही थी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं मजाक कर रही थी। भाई खाना तो तुम शुरू से ही बहुत लजीज बनाती हो। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इतने अच्छे फ्राइड राइस पहले कभी खाए होंगे। ये तो होटल का खाना है, आपको नहीं पता? सिमार भाभी ने तो सैलेड तक नहीं बनाई। क्या ये खाना होटल से आया है? स्माइल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं घर का पका हुआ खाना ही खाती हूँ। स्टमक इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने सख्त ताकीद की है। तो कितनी गलत बात है। आपको ऐसे झूठ बोलकर उनको होटल का खाना नहीं खिलाना चाहिए। चलें फिर, एंजॉय योर फूड। आई एम सो सॉरी सबा। दरअसल प्रेगनेंसी की वजह से मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि तुम बाहर का खाना अवॉइड कर रही हो। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके स्माइल, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस हालत में किचन में खड़ा होना इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना फील करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात कहूं, बुरा मत मानना, पर ये जो तुम्हारी नंद है ना, इससे जरा बच के रहो। ये जितनी सीधी और मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। अच्छा तुम प्लीज कुछ लो ना। आप सुखी में लेती हूँ। अच्छी इंसल्ट करवाई मैंने भाभी की उनकी दोस्त के सामने। हाँ भाई, उमर भाई को शिकायत लगाती थी कि मैं उनकी मदद नहीं करवाती, इसीलिए उमर भाई ने मुझे कहा कि उनके खाने में मदद करवाऊं। हरम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या मुसीबत है, सॉल्व ही नहीं होके दे रहा। आपने तो कर भी दिया, सारे न्यूमेरिकल आपसे समझा करूंगी। तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या पसंद है। स्ट्रॉबेरी कोलाडा बहुत पसंद है, और स्काई राइड। मुझे मेरे भाई बैठने नहीं देता। चलो आज तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। सच? थैंक यू। वाओ, मेरा स्केच। आप तो बेहतरीन स्केच बना लेती हैं। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। एक उमर भाई थे, उन्हें भी भाभी ने मुझसे छीन लिया, लेकिन उनके फ्रेंड्स के सामने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बहुत मिसबिहेव किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बहन को गोद में बिठाऊं, सारा दिन उसे नवाले बना के खिलाती रहूं? समार, मैं पागल नहीं हूं कि तुमसे ये सब कहूं। तुम उसके साथ तो बैठ सकती हो। वो कॉलेज से आके पूरा दिन अकेली बैठी रहती है। आखिर इस घर में लोग ही कितने हैं? एक का मुंह उधर, दूसरे का इधर। मैं उसके पास जाके बैठूं तो वो उठ के दूसरे कमरे में चली जाती हो। मैं क्या करूं? तो तुम भी दूसरे कमरे में चली जाओ। वाह, यानी मैं तुम्हारी बहन के पीछे पीछे फिरा करूं, पूरा दिन उसके नखरे उठाया करूं मैं। सवाल, तुम प्लीज बैठो, प्लीज। देखो, मैं मानता हूं शिफा बदलिहाज है,
ये भी मानता हूं तुमसे जुबान चलाती है, लेकिन वो बच्ची है। तुम उसे प्यार से समझाओगी तो वो तुम्हारी हर बात मानेगी। शिफा हमेशा से तन्हाई का शिकार रही है। शादी होके तुम इस घर में हो, मुझसे ज्यादा शिफा को शौक था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो और तन्हा हो गई है समायर। तुम हर बात का कसूरवार मुझे क्यों ठहराते हो मैर? अगर मुझे समझाने के बजाय तुम अपनी बहन को एक बार जाके समझा दो ना, तो शायद इस घर का माहौल बेहतर हो जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसे नहीं समझाता? मेरे सामने तो कभी नहीं समझाया उसे, हाँ, लेकिन उसके सामने मुझे जरूर डांटते रहते हो। समायर, तुम्हें अंदाजा है मैं शिफा की वजह से कितने स्ट्रेस में हूं, कितना परेशान हूं। वो ऐसी नहीं थी जैसे अब हो गई है। देखो मेरी बात सुनो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, उसे तन्हा मत करो, वो बच्ची है। मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब है तुम शिफा को अपना कुछ नहीं मानती? शिफा मुझे भी अपना कुछ नहीं मानती। ऐसी बात नहीं है समायर। वो तो इतनी एक्साइटेड थी कि हमारी शादी के बाद भाभी घर में आएगी, उसे एक दोस्त मिल जाएगी। मैंने भी यही सोचा था कि इकलौती नन को दोस्त बना के रखूंगी, और तुमने दुश्मन बना के। मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की थी, वो दुश्मन बन गई। यानी सारी गलती इस बच्ची की है? सारी गलती मेरी है उमर, और खुदा के वास्ते उससे बच्ची बच्ची कहना बंद कर दो। तुम्हारे लिए बच्ची होगी, लेकिन मेरे लिए उसकी अकल एक पुख्ता उम्र की औरत की है। मेरी बहन के बारे में इस तरह बात मत करो। आखिर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि ये बच्ची तन्हाई का शिकार हो रही है समायर, और यही तन्हाई का गुबार बदतमीजी की सूरत में सामने आ रहा है। उमर, मुझे तन्हाई का फलसफा मत समझाओ, मैं पहले ही बहुत बेजार हूं। शिफा आज सारा दिन रोती रही है, क्या तुमने उससे एक बार भी पूछा कि वो क्यों रो रही है? कमाल है, बहन की रोई हुई आंखें तुम्हें ऑफिस से आते ही नजर आ गई। मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, लेकिन तुमने मेरी हालत एक बार भी नहीं पूछी, और ये चाहते हो कि मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ बोलकर तुम्हारी बहन से जाकर पूछूं कि वो रो क्यों रही है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जिस औरत में इतनी अकल ना हो कि एक बच्ची से अपना मुकाबला ना करे, उससे बंदा क्या बात करे? तुम्हें मत बात करो मुझसे।